हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग जो है 24 दिसंबर से लुसेंट की बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम बताएंगे कि लुसेंट को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, और दिखाएंगे कि जो आपके लुसेंट में कंटेंट दिया हुआ है उसको हम लोग जो है पीपीटी फॉर्म में इसलिए इसलिए उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो जो है हमको पढ़ने में आसानी होती है, प्लस आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीजें आपको याद रहेगी। इसलिए जो है हम दोनों चीज पहले आपको स्लाइड दिखा देते हैं और फिर आपको जो है हम एक एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाते हुए हम चलेंगे। और सेम ऐसा ही आपको द प्लेटफॉर्म ऐप, अगर आप द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर में, वहां से परचेज कीजिएगा तो सेम मटेरियल्स के साथ सेम जैसे क्लास आप देख रहे हैं उसी तरह से आपको मिलेगी। और क्या क्या फीचर्स होगा, मटेरियल्स मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी और उसके बाद आपके डाउट सेशन भी क्लियर होंगे। ठीक है, और ये जो है इसका अगर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, साइंस का भी स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह से कि पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री कहते किसको है, और फर्स्ट चैप्टर आपका यूरोपीय का आगमन है। ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ से आपका लुसेंट का देखिए, लुसेंट की कंटेंट जो है आपका भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम आपको इसी चीज को पीपीटी के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। जैसे कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन है। फर्स्ट में आपका है 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। इसको हम आपको तोड़ के बताएंगे और कनेक्ट करके। सबसे मेरे दोस्त देखना, हिस्ट्री में जो सबसे जो एक थॉट आती है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जो है अगर आप कनेक्टिविटी बना के इसको पढ़ते हैं, हिस्ट्री को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो फिर आपको ये एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो हम जो है आपको हर एक चीज को कनेक्ट करके मैपिंग के जरिए पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से देखिए ये चीज आपका लूसेंट का ही है और इसी चीज को हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ्ड है। जो आप लोग कमेंट करते रहना ये लूसेंट कैसे है, तो ऐसे लूसेंट है और एक्चुअल में लूसेंट को कैसे पढ़ना है उसको दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है क्योंकि लूसेंट को अपने आप में पढ़ना एक बहुत बड़ा जो है क्या है, टास्क है और इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस की अगर बात करें तो जितने भी एग्जाम है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। चाहे वो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसआई की या फिर बिहार पुलिस की। ठीक है, बिहार पुलिस की जितने भी वैकेंसियां हैं सब में हिस्ट्री का जो है कंटेंट सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा कोई डीपली नॉलेज रखता है, कोई थोड़ा सा वन लाइनर में, बट आपको क्या करना है उस स्तर की तैयारी करनी है जिससे आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले देखिए ये सिलेबस है आपका, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे। उसके बाद फिर 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे उसको देखेंगे। फिर जो स्वतंत्रता के पश्चात उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, मोस्ट यहाँ तक जो है क्वेश्चन ज्यादा आता है तो इसको देखेंगे सबसे पहले। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्त ये समझना है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कहते किसको है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये पहले समझना है। सबसे पहले तो देखिए इतिहास में उन्हीं तिथियों को याद रखना है जिनके साथ कोई अवधारणाएं जुड़ी हैं। सभी डेट्स को याद नहीं रखना है। इतिहास में कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे डेट्स हैं इसमें कुछ न कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे भारत में एक अमूल चूल परिवर्तन किया है। जिस प्रकार से कि आप 1857 की क्रांति को याद रखते हैं तो ये क्या हुआ है, एक बहुत अमूल चूल भारत में परिवर्तन किया है। तो इस डेट को ध्यान में रखना है, इसकी विशेषताएं को ध्यान में रखना है, इसके साथ बहुत सारे भारत की अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं इसलिए हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो कुछ चीजें क्या होती है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक डेट को बीसी में लिखते हैं और एक डेट को एडी में लिखते हैं। ठीक है, बिफोर बिफोर ईरा क्राइसिस। ठीक है, ये ध्यान, बिफोर कॉमन
क्राइसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है देखिए, अब देखो बीसी या बीसी दोनों सेम ही है, दोनों को कभी बीसी लिखते हैं कभी बीसीई लिखते हैं। तो और देखो एडी और सीई टर्म्स दोनों सेम ही है, ठीक है। अब देखिए बीसी मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, बिफोर क्राइस्ट, या फिर अगर बीसीई लिखा हो तो बिफोर कॉमन ईरा, दोनों सेम ही है। क्या चीज, दोनों सेम ही है। और अगर एडी लिखा हो तो एडी मीन्स क्या होता है, एनो डोमिनी, और सीई सिर्फ लिखा हो तो कॉमन ईरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, यहाँ पे 1 मानते हैं या फिर कभी कभी 0 भी मानते हैं। और ये जो है ईसा मसीहा, ठीक है, यीशु जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, यीशु के जन्मदिन के बाद, यीशु के जन्मदिन के बाद का जो डेट है उसको हम लोग एडी से डिनोट करते हैं, और यीशु के जन्मदिन से पहले का जो डेट है उसको हम बीसी में डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अभी से 560 बीसी पूर्व, ठीक है, अभी से यानी कि 2022 से 560 बीसी, 560 बीसी, तो अगर बात करें कि अभी से कितना दिन पहले ये काम हुआ था, तो ध्यान में रखना है 2022 में 560 ऐड करना है, तो 2852 2582 जो है ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इस तरह से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको बताते हैं। अब 500 एडी पहले अगर आपसे रिलेटेड पूछे कि 500 एडी पहले कोई घटना जो है आज से कितना दिन पूर्व है, तो ध्यान में रखना है, तो 2022 में जो है आप किसको 500 को माइनस कर देते हैं तो उतना दिन की आपकी घटनाएं आ जाती है। 2 2 और 10 में 5 गया 5 और 1 यानी कि 1522 ईस्वी पूर्व। इस तरह से आप डेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। यही आपको बिफोर कॉमन ईरा और एनो डोमिनी में अंतर है, ठीक है। इसको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पीपीटी है, हिस्ट्री कहते किसको है। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री किसको कहते हैं, वर्तमान और भविष्य के प्रकाश में अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन, ठीक है, इसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन जो है एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। किससे, ग्रीक वर्ड से हुआ है। और हिस्ट्री देखो एक नाम है हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिया, हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है, और इसका हिंदी होता है, हिस्टोरिया का हिंदी होता है अनुसंधान। क्या होता है, अनुसंधान, खोज, इसी को बोलते हैं। और हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरिया से ही बना है, और यह एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, आप देखते होंगे ये जो है आपका मैप है। यहाँ से जो है ग्रीक हिस्ट्री का पहली बार कब वर्णन हुआ और क्या हुआ, इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि 484 बीसी में, 484 बीसी में जो है एक बुक निकला था जिसका नाम था द हिस्टोरिका, ठीक है। ध्यान में रखना, द हिस्टोरिका एक बुक आया था जो लिखे थे हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने अपने बुक में सबसे पहले यूनान और फारस, ध्यान में रखना है, यूनान और फारस में जो है एक के बीच जो लड़ाई हुई थी इसका क्रमबद्ध डिटेलिंग किया था। किसमें, हिस्टोरिका में। किसमें, हिस्टोरिका में, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले यूनान और फारस के जो बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्रमबद्ध तरीके से सजाया था। किसमें, हिस्टोरिका नामक बुक में, जो कब आया था 484 बीसी में। और ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो हेरोडोटस के द्वारा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। और देखिए 411 बीसी में एक ग्रीक के ही लोग थे जिनका नाम था थ्यूसिडाइडीज। इन्होंने क्या किया था इस बुक में, देखिए यहाँ पे एक देश दिख रहा होगा जिसका नाम है एथेंस, और यहाँ पे है स्पार्टा। क्या नाम है, स्पार्टा। ये जो है 411 बीसी में इन दोनों के बीच जो है लड़ाई हुआ था। तो 411 बीसी में जो ये है थ्यूसिडाइडीज जो है ये अपने बुक में डेट के साथ साथ उसका डिटेलिंग भी लिखे थे,
ठीक है, डेट के साथ साथ उसका डिटेलिंग भी लिखे, उनका कंक्लूजन भी लिखे, उनका रिजल्ट भी लिखा कि इस युद्ध में कितने चीजों की हानि हुई, इस युद्ध का कंक्लूजन क्या निकला, इस युद्ध में क्या क्या सारी बातें हुई, ये युद्ध क्यों हुआ, सारा कारण, कंक्लूजन, सारे चीजों का वर्णन इन्होंने किया था। इसलिए अगर कोई पूछे कि साइंटिफिक फादर, क्या चीज, साइंटिफिक फादर हिस्ट्री के कौन है, तो ध्यान में रखना है थ्यूसिडाइडीज। अगर सिर्फ बोले कि हिस्ट्री के पिता कौन है तो हेरोडेटस, हेरोडेटस। और अगर पूछे साइंटिफिक फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है तो ध्यान में रखना है थ्यूसिडाइडीज। ध्यान में रख, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री, तो कौन है, थ्यूसिडाइडीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री को जो है 2-3 पार्ट में डिवीजन करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए प्रागैतिहासिक काल, क्या चीज, प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और इसका जो है एक उदाहरण है पाषाण काल। कौन सा, पाषाण काल। इसमें ना तो स्क्रिप्ट है ना तो कुछ और चीजें हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, इसमें स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, इसमें जो कुछ कुछ चीजें हैं उसी के माध्यम से हम बोलते हैं कि जो है प्रागैतिहासिक काल है ये, जिसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं। क्या, स्टोन एज बोलते हैं। पत्थरों से जो है हम पता लगाते हैं कि हाँ इस एज का ये टाइम पीरियड है। नेक्स्ट आपका देखिए आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें स्क्रिप्ट तो थी लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिस तरह से कि अगर इसका उदाहरण ले ले तो कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता है, ध्यान में रखना है। और ऐतिहासिक काल का जो बात करें, लिपि है जिसे पढ़ा जा सका है। ऐतिहासिक काल में वैसी घटनाएं को रखा गया है, उसी चीजों को रखा गया है जिसके स्क्रिप्ट है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। और इसी को 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास की घटनाएं को देखेंगे। हम लोग जो है पहले अपनी क्लास को आधुनिक इतिहास से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें जो है किसके किसके, और इसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि आधुनिक इतिहास में जो लुसेंट में दिया गया है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या चीज, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो हमारे भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए, जिसमें पहले पुर्तगीज आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्रोनोलॉजी में बताइए कौन कौन से जो है कंपनी, कौन कौन से जो है कंपनियां कब कब आया है, तो ध्यान में रखना पुर्तगाल पहले आए, फिर डच कंपनी, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। सबसे लास्ट में फ्रांस आए हैं और सबसे पहले पुर्तगीज आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये सब देखिए। और आगमन देख लीजिए, पुर्तगाली कब आया है, 1498 ईस्वी में। डच कब आया है, 1605 ईस्वी में। अंग्रेज कब आया है, 1608 ईस्वी में। डेनिश 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। ये सारी ईस्वियां है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैपिंग के जरिए से आपको बताते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले कौन आए हैं, पुर्तगीज आए हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आए हैं, कब, 1498 ईस्वी में। और गए कब है, 1961 ईस्वी में। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं, कौन, पुर्तगीज। ध्यान में रखना है। अब देखो प्रथम केंद्र अगर पूछे तो कोचीन में बनाया गया है। कहाँ पे, ध्यान में रखना, कहाँ पे, कोचीन में। यहाँ पे केरल में पड़ता है कोचीन। और इनकी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में पड़ती है, ठीक है, साउथ इंडिया में, ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखिए अंग्रेज, उसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं। उसके बाद देखिए डच आते हैं 1605 से 1759 तक। और 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री यहाँ बनती है। कहाँ पे बनती है, यहाँ बनती है, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये है मसूलीपट्टनम। ये कौन सा है, मसूलीपट्टनम। डच द्वारा पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में और पुर्तगीज द्वारा पहली फैक्ट्री कोचीन में। दोनों साउथ इंडिया में ही है। और ध्यान में रखना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ही आपका मसूलीपट्टनम पड़ता है, ठीक है। और ध्यान में रखना प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम में। और उसके बाद कौन आए हैं, अंग्रेज आए हैं। अंग्रेज का मेरे दोस्त अगर पूछे कि अंग्रेज की पहली फैक्ट्री कब बनी थी, तो ध्यान में रखना 1608 से 1947 तक ये रहे हैं। तो सबसे पहली फैक्ट्री जो है उनका कहाँ पे बना है, ध्यान में रखना। अब देखो अगर आपसे पूछे कि प्रथम
अगर देखो यहाँ पे प्रथम केंद्र इसका है फ्रांसीसी का, लेकिन आपसे हम अभी क्या पूछे, अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेज पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में डालते हैं, और कब डालते हैं, 1611 ईस्वी में। लेकिन अस्थायी रूप से सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर वही डेनिस की बात करें तो डेनिस का प्रथम फैक्ट्री जो है त्रावणकोर में बना है। कहाँ पे, त्रावणकोर में बना है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे लास्ट में आपका फ्रांसीसी आता है, जिसका पहली फैक्ट्री 1668 में गुजरात में पड़ता है, जो कि सूरत, क्या, सूरत के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं पे जो है 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपना अस्थायी फैक्ट्री कर दिया था, लेकिन मसूलीपट्टनम में जो है उसका अस्थायी फैक्ट्री खोला था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आगमन, यहाँ पे देखिए पुर्तगालियों का आगमन यहाँ पे है, और यहाँ पे कंपनियों का स्थापना। सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश। अब देखो कंपनी, देखो सबसे पहले एस्टाडो द इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में बनाया गया, ठीक है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनाया गया। फिर वेरिंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी 1602 में, डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में। ये सारे कंपनी बनने का क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर यूरोप भारत में आते हैं तो उसके कारण क्या क्या है उसके कारण क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए प्रमुख कारण सबसे पहले देखिए कि उनका कारण क्या था, कि वो जो है, देखो यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है, और वहां पे सबसे ज्यादा मांस लोग खाते हैं, और मांस खाने के लिए, मांस को सुरक्षित रखने के लिए जो है काली मिर्च की जरूरत पड़ती है। और उस टाइम काली मिर्च जो है एशिया में, ईस्ट एशिया में ही होता था, ठीक है। आपका इंडिया में भी होता था, इंडोनेशिया में भी आपको काली मिर्च की, मसाले की खेती होती थी। तो अब जो है इसके पहले भी यूरोप का व्यापार भारत के साथ होता था। ये कच्चे माल, ये मसाला लेके जाते थे, लेकिन उस टाइम जो है क्या करते थे कि पहले जो है यहाँ से मसाला खरीदकर कुस्तुनतुनिया जाता था, और फिर कुस्तुनतुनिया से मसाला यूरोप में सारे देश अपना अपना लेके जाता था। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्त कि 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने, ठीक है, ओटोमन टर्क ने रोमन एम्पायर जो कुस्तुनतुनिया, वो एशिया माइनर पे कब्जा कर लिया। किस पे, कुस्तुनिया पे कब्जा कर लिया। ध्यान में रखना, ओटोमन टर्क ने किस पे, उस्मानिया पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जिससे कि व्यापार तो कर होता था, लेकिन इसमें टैक्स बहुत ज्यादा लेती थी। क्या, टैक्स बहुत ज्यादा लेती थी, मनमाने ढंग से टैक्स लेती थी, जिसके चलते जो है यूरोप लोग सोचा कि अब इस पे हमको डिपेंड नहीं रहना है, और हम एक अलग नए रास्ते की खोज करने की खोज में चल पड़े, अलग रास्ता खोजने में लग गए। और ये भी बात था क्योंकि उसको मसाला का व्यापार करना भी जरूरी था, क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है। और दूसरा कारण था, यूरोप में पुनर्जागरण का काल भी था। क्या चीज, पुनर्जागरण का काल, रेनेसां का युग था, जिसके कारण जो है वहां पे, क्या था, जिसके कारण जो है वहां पे मानवतावाद का विकास हुआ, ठीक है। वैज्ञानिक के बहुत सारे आविष्कार हुए, वहां पे धर्म में सुधार करना, यानी कि आंख बंद के किसी भी चीज पे भरोसा नहीं किया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, हर चीज पे तर्क करने लगे, इस चीज का भी विकास वहां पे हुआ। और दूसरी बात ये है कि मसाला व्यापार अवरुद्ध हो गया। क्या, अवरुद्ध हो गया, ठीक है, अरब के नियंत्रण में आ गया, जिसके चलते इसको हाईली टैक्स लगता था, लेकिन इसको व्यापार करना तो बहुत जरूरी था, मसाला लेना भी जरूरी था। तो ध्यान में रखना है। तो उसी टाइम, जिस टाइम की रेनेसां का काल था, तो नवीन समुद्री मार्गों की खोज होने लगी तरह तरह की। उसी टाइम जो है ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कैब्राल था, जो कि पुर्तगाल का था, और उन्होंने सबसे पहले ब्राजील की खोज किया। क्या चीज का, ब्राजील जाने के लिए एक नए रास्ते की खोज की। फिर देखिए अमेरिका की खोज किसने, स्पेन के एक थे कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में अमेरिका जा पहुंचा, ठीक है। और ये सब इंडिया की खोज ही चल रही थी, लेकिन कभी ब्राजील पहुंच जाते थे, कभी अमेरिका पहुंच जाते थे। फिर उसके बाद देखिए 1498 में वास्को डी गामा ने इसको करके दिखाया, और एक नया रूट केप ऑफ गुड होप होते हुए गुजरात के कालीकट में जा पहुंचा, ठीक है। और फिर अगर कुक की बात करें, ये
ब्रिटेन के थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोज की। और अगर बात करें तस्मान जो कि हॉलैंड के थे, ये न्यूजीलैंड वो तस्मानिया का खोज कर दिया। ठीक है, इसी टाइम में, क्योंकि उस टाइम पुनर्जागरण का काल था, यूरोप में रेनेसां का काल था और तरह तरह की आविष्कार हो रहे थे, मानवतावाद का विकास हो रहा था, हर चीजें तर्क से कर रहे थे। मतलब आंख बंद करके ये नहीं बोल देंगे कि गणेश जी पानी पी रहे हैं, अगर पी रहे हैं तो उस पर तर्क कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं हर चीजों को। ठीक है, अंधकार खत्म होके उजालापन की और प्रकाश की ओर आ रहा था, जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, और दूसरा क्या था, पुस्तुन दुनिया पे जो है उसका अधिकार हो गया, हाईली टैक्स। जब बोला जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब व्यापार इन लोग का इजी से चल रहा था तब तक इन लोग का दिमाग नहीं खुल रहा था, लेकिन जैसे ही हाईली टैक्स लेना स्टार्ट हुआ, उसी तरह से जो है क्या हुआ, इन लोगों का हाईली टैक्स जैसे ही लेना स्टार्ट हुआ, इन लोगों का क्या दिमाग जो है इधर उधर चलने लगा और अंततः गत्वा जो है या नए जो है मार्ग की खोज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो देखे पहले इस रूट से, लैंड रूट से जो है होता था, व्यापार होता था, लेकिन वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में जो खोज की, वो देखिए ऐसे करके केप ऑफ गुड होप होते हुए, इसी रूट को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप रूट होते हुए वो कहाँ पहुंचे, केरल। कहाँ पे, केरल के कालीकट पहुंचे। उन्होंने वहां पे जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया। क्या चीज, जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया। तो ध्यान में रखना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि भारत में जाने के लिए एक नए समुद्री रास्ता की खोज की है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, सबसे पहले यूरोप में ये देखिए पुनर्जागरण तो वगैरह था ही। ठीक है, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाल आए। सबसे पहले क्या था, पुर्तगाल आया और सबसे बाद में भी पुर्तगाल गया, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए प्रथम प्रयास, देखो भारत के लिए समुद्री रास्ता की नए खोज करने की जो है बात बहुत बार चल रही थी। उसके पहले जो है 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज, ये जो है केप ऑफ गुड होप तक ही आके रुक गया, यानी कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका जो साउथ वाला जो केप ऑफ गुड होप जो रास्ता है वहीं पे आके रुक गया। उसके बाद वहां से वो भारत नहीं जा पाया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत के लिए समुद्री रास्ता की खोज करने का प्रयास सबसे पहले कौन किया था, तो बार्थोलोम्यो डियाज। कौन सा, केप ऑफ गुड होप का। ठीक है, कौन सा रास्ता, केप ऑफ गुड होप का। कब, 1487 में। और फिर इसी को कर दिखाया कौन, कि अब द्वितीय प्रयास 24 मई 1498 में वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत यानी कि कालीकट पहुंच गया। और उसका सहायक कौन था, गुजरात के एक यात्री था जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद। ध्यान में रखना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने के लिए उसका सहायता कौन किया था, तो ध्यान में रखना गुजराती एक यात्री था जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद। ठीक है, और उसके बाद अरबी व्यापारियों ने इसका खूब विरोध भी किया, क्योंकि अरब लोग जो है मसाला का व्यापार में अपना जो है वर्चस्व रखता था, लेकिन इसलिए उसको आने में बहुत सारा विरोध भी किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन आए और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में जब यूरोपीय का आगमन हुआ तो उस टाइम विरोध इसका कौन किया था, तो ध्यान में रखना अरबों के द्वारा विरोध किया गया था। किसके द्वारा, अरबों के द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि अरब चाहता था कि भारत में मसाला को लेके, व्यापार को लेके मेरा ही एकाधिकार बना रहे। इसीलिए जब वो यहाँ पे व्यापार करने आते थे तो अरब लोग उनका अपोज करते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी, देखो पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। देखो सबसे पहले कंपनी जो है एस्तादो दो इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित होता है। प्रथम केंद्र उसका कोचीन जो कि केरल में पड़ता है, वो 1503 में बनाता है। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में बनाई गई थी। ध्यान में रखना, पहली घटना पूछा जाता है। द्वितीय अगर पूछे तो केन्नूर, ये भी आपका केरल में ही पड़ता है, और इस द्वितीय फैक्ट्री 1505 में बनाया जाता है। किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा। प्रथम अगर गवर्नर पूछे मेरे दोस्त, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ध्यान में रखना। और इन्हीं के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया गया था। किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी जो है इन्हीं के द्वारा लाया गया था।
ठीक है। और ये सारे जो केंद्र थे ना, ये मालाबार तट में थे, ध्यान में रखना। ये जो केरल वाला जो इलाका है, इसी को बोला जाता है मालाबार तट। क्या चीज? मालाबार तट। और यहीं पे ये अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। देखो उस टाइम, देखो पुर्तगाल में अगर क्वेश्चन आ जाए, जब यूरोपीय कंपनी यानी कि पुर्तगाल जब आगमन करते हैं भारत में, यहाँ का प्रथम गवर्नर अल्मीरा होते हैं, अल्फांसो डी अल्मीरा। उस टाइम पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे, पुर्तगाल के शासक कौन थे? ध्यान में रखना, रूलर था मैनुअल प्रथम। उस टाइम पुर्तगाल का शासक मैनुअल प्रथम था। और अगर राजकुमार की बात करें तो डॉन हेनरिक, जिसको हम हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं। क्या चीज? हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं। और भारत में जब पुर्तगाल का आगमन होता है तो भारत में किस किस चीज का शासन था, किसका किसका? ध्यान में रखना, उस टाइम दिल्ली सल्तनत, भारत में दिल्ली सल्तनत में जो है सिकंदर लोदी का शासन था। किसका? दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासक था, जो कि लोदी वंश। ठीक है, ध्यान में रखना, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे और सबसे लास्ट वंश लोदी वंश था। ठीक है। और विजयनगर अंपायर जो है, इसमें कौन शासक था? नरसिम्हराव द्वितीय, नरसिम्हराव द्वितीय। और अगर गुजरात के शासक का बात करें तो महमूद बेगरा। ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब यूरोपीय पुर्तगीज जब आगमन करते हैं भारत में, उस टाइम गुजरात के शासक कौन थे? तो ध्यान में रखना, महमूद बेगरा। उस टाइम अगर पूछे विजयनगर में किसका शासक था, तो ध्यान में रखना है नरसिम्हराव द्वितीय। और अगर पूछे दिल्ली सल्तनत पे कौन वंश शासक कर रहा था, तो लोदी वंश। और कौन थे? सिकंदर लोदी। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो है वास्को डी गामा देख लीजिए। इनका जो है जहाज का नाम जो है साओ ग्रेवियल था, केप ऑफ गुड रास्ता था। 20 मई 1498 में कालीकट यानी कि गुजरात में पहुंचा। इनकी सहायता जो है अहमद इब्न मजीद करते हैं। ठीक है, कालीकट का शासक जमोरीन इसका बहुत स्वागत करते हैं। अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया और काली मिर्च का ये व्यापार जो पहली बार लेके जाते हैं तो इनको 60 गुना मुनाफा होता है। दोबारा ये 1502 में आते हैं। ठीक है, ये वास्को डिगामा के बारे में है। 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री इनकी स्थापना होती है। फिर 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत आया कौन? देखिए, पहले बार आया 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में और तीसरी बार आया 1524 में। कौन? वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, और उसकी मृत्यु जो है 24 दिसंबर 1524 में ही कोचीन में हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे गवर्नर थे जिसकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी, तो ध्यान में रखना, तीसरी बार जो वास्को डी गामा 1524 ईस्वी में आया था, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कहा? कोचीन में। ध्यान में रखना, पहला गवर्नर देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पहला गवर्नर पहला अल्फांसो डी, ठीक है, अल्मीरा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ये प्रथम गवर्नर थे। 1505 में भारत आए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी इसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी से मतलब था कि समुद्र पे इसका अधिकार, इससे जो है आप जाके लाइसेंस लीजिए, फिर आप अपना व्यापार लेके जाइए। ठीक है, ये था अल्मीरा। नेक्स्ट द्वितीय गवर्नर आपका बनता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ध्यान में रखना कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, द्वितीय गवर्नर था, भारत में शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इन्होंने कहां पे अधिकार किया भारत में? ध्यान में रखना, होमूर्ज में 1515, मलक्का में 1511 और गोवा को 1510 में। बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह थे, उससे 1510 ईस्वी में ये छीन लेता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, कोचीन को केंद्र बनाया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, क्या चीज को? कोचीन को ये केंद्र बनाया था। फिर देखिए, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही गोवा आदिल शाह से। फिर देखिए, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय महिलाओं के साथ अगर विवाह की नीति कोई अपनाया तो वो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। हम बार बार जब भी क्लास लेते हैं तो बोलते हैं कि अल्बुकर्क ने ही अपने एरिया में यानी कि गोवा कोचीन में जो है पहली बार सती प्रथा को अंत करने का प्रयास करता है। यह भी अल्बुकर्क के द्वारा ही किया गया था। तीसरा था नीनो डी कुन्हा, तीसरा गवर्नर जो था आपका नीनो डी कुन्हा था और वो गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, दूसरा में हुगली और सेंट थोमे में बस्ती। फिर देखिए, बसीन वो द्वीप पर अधिकार किया। बहादुर शाह, ठीक है, गुजरात के शासक थे, इनके ही कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना, बहादुर शाह से क्या करता है? ये बैर ले लेता है और फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारे पुर्तगीज से संबंधित आपका क्या था? चीजें थी।
ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका पुर्तगाल के द्वारा ही बंगाल के शासक महमूद शाह 1536 में, ये जो रूलर थे इसी के कार्यकाल में चटगांव सतगांव औरंगजेब ने इसको भगाया। अकबर ने जो है हुगली से इसको मार फटकार के भगाया। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति पुर्तगाल के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, ये भी आपको, ये एक समुद्री यात्रा का कर था। ठीक है, इसके प्रमुख बंदरगाह नागापट्टनम, कौन सा, नागापट्टनम थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाल का योगदान क्या था, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगाल के द्वारा ही प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। फसल के रूप में तंबाकू, काली मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम जो आप बोलते हैं, ये पुर्तगीज का ही देन है। जहाज निर्माण की कला भारत में पहली बार पुर्तगीज के द्वारा ही चलाया गया था। ईसाई धर्म का प्रथम चर्च 1510 ईस्वी में सेंट थॉमस, कहाँ पे है, केरल में। और अगर ये पूछे किस कला में है, तो ध्यान में रखना है गोथिक कला में। किसमें, गोथिक कला में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पादरी कौन थे, फ्रांसिस्को जेवियर्स। प्रथम पादरी कौन थे मेरे दोस्त, फ्रांसिस्की जेवियर्स। और गोथिक स्थापत्य कला जो है पुर्तगाल का ही देन है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आपके पुर्तगाल से संबंधित है। ये सारी चीजें जो है आपके पुर्तगाल से, पुर्तगीज से क्या करता है, संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका पुर्तगाल का पतन। अब आया है तो पतन तो होगा ही, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी भी आ गया, डच आया, इंग्लिश आया, फ्रांसीसी आया, डेनिश आया, तो इससे भी बड़ी बड़ी शक्तियां आना स्टार्ट हो गया। फिर इसका पतन जो है धार्मिक अहिष्णुता जो है इसका बहुत बड़ा कारण बन गया। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का जो है बहुत यहाँ पे जो है इसका मेन कारण था, मुख्य उद्देश्य था क्या, पहला तो व्यापार था, दूसरा ये जो है धर्म परिवर्तन करने को, यानी कि ईसाई का प्रचार प्रसार करने आ गया था। इसीलिए मेन कारण इसका यही था, क्योंकि ये जो है आपका अंग्रेज आया कब था, अंग्रेज कब आया था, 1608 में ही, 1611 में फैक्ट्री वगैरह सब स्थापित कर दिया। और ईसाई मिशनरियों का आगमन वो कब किया पता है, कब किया, 1900 कौन सा अधिनियम आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। 1913 का, 1913 में जो है ईसाई मिशनरियों का क्या करता है, वो प्रसार करता है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसीलिए वो क्या किया, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे व्यापार में काफी लाभ कमाया, बट पुर्तगीज पहले ही चला गया, इसको मार भगाया, क्योंकि ये जो है धर्म को लेके काफी जो है काम करने लगा। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों से इसका संघर्ष हो गया। पहले ये अकेला था, लेकिन फिर जैसे यूरोप का आगमन होता है उसके बाद जो है इसका काम क्या पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। कॉर्टेज अल्मीरा काफिला समुद्री लूट की नीति इसका कारण था। यहाँ तक कि जो भारत के मुगल बादशाह थे, इसका भी जहाज जाता था, तो इसको भी जो है वो क्या करते थे, इसको भी वो लूटते थे। ठीक है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है ये तथ्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर, ठीक है, बोस्मा था। फिर देखिए अंतिम गवर्नर इनका देखिए मैनुअल एंटोनिया। ठीक है, और ये लास्ट की बात है। ठीक है, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर, जब भारत को स्वतंत्र किया गया तो उस टाइम गोवा का गवर्नर बोस्सा था। ठीक है, और अंतिम गवर्नर पूछे तो मैनुअल एंटोनिया था। और जो है अंतिम और लास्ट में 1961 में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि गोवा को छोड़ के गया था, तो पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन द्वीप और भारत पे जो है, यानी कि पुर्तगाल की ही बस्ती थी, कौन, गोवा, दमन और दीव, इसको भारत में विलय किया गया। और ऑपरेशन किसके तहत, ऑपरेशन विजय के तहत जो है इसको भारत में विलय किया गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान में रखना 19 दिसंबर को। कब, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जो है हम लोग पुर्तगाल से संबंधित पढ़े हैं, क्या चीज, पुर्तगीज से संबंधित पढ़े हैं। और ये लुसेंट का ही कंटेंट है, क्या चीज का, लुसेंट का ही कंटेंट है, ध्यान में रखना है। उसी को हम मॉडिफाई करके आपको बता
ये ध्यान में रखना। अब देखो, अगर आप लूसेंट वाला को अगर हम बताएं कि लूसेंट वाला से संबंधित अगर बताएं, जैसे देखिए यहाँ तक तो पढ़ाए हैं, फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। सबसे पहले देखिए 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा, जो कि हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। गुजराती पथ प्रदर्शक कौन थे? अब्दुल माजिद थे, जो इनकी सहायता करते हैं। 505 में फ्रांसिस्की डो अल्मीरा भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय बनते हैं। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फिर 1510 में गोवा को जीतते हैं यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कोचीन में, जो कि केरल में पड़ता है, ठीक है। और फिर दूसरा जो है, उसके बाद देखिए दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी? संथोमे, ठीक है, इसको भी हम लोग देखें। फिर देखिए पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउमेन थे, ठीक है, ये भी आपको भारत में पूर्व सुमात्रा पहुंचे थे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए, ठीक है, पुर्तगाली के बाद डच आए, ठीक है, और पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, और वो जो है 1596 ईस्वी में आपका सुमात्रा पहुंचा। कहां पे पहुंचा? सुमात्रा जो आइलैंड है वहां पे पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए, फिर आपका डच के बारे में दिया गया। डच ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में, जो कि आपको पहले ही बताएं। फिर यहाँ पे देखिए पुर्तगाली इंडिया कंपनी, डच वाली कंपनी, ये सब भी हम आपको डेट वाइज आपको बताए। देखिए पुर्तगाल कोचीन में 1503 में बनाता है, डच मसूलीपट्टनम में 1505 में, अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611, डेनिश त्रावणकोर 1620 में, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में, ये सारे कंपनियां की स्थापना हुई है। फिर देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अपने स्वर्ण सिक्के पगोरा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियां का केंद्र बनाया। कौन बनाया? डच। कौन बनाया? डच। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पगोरा, ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे कि डच के द्वारा बनाया गया सोना का सिक्का का नाम क्या था, तो पगौड़ा था। क्या चीज? पगौड़ा था। ढाला और पुलिकट में ही समस्त गतिविधियां केंद्र बना लिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डचों के मध्य वेदरा के युद्ध में हो गया, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था, ठीक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज अगर पूछे तो रेड ड्रैगन, ये अंग्रेज के बारे में। अभी इसका फुल डिस्कशन, फुल डिटेलिंग होगा, तो इसी चीज को हम आपको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन पीपीटी के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यही लूसेंट है, ठीक है, यही क्या है? आपका लूसेंट है, ये नहीं कि आपका लूसेंट से बाहर है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना है 24 दिसंबर से जो है ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में भी देखिए दिया गया कंटेंट है, तो इसको भी देखेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 24 दिसंबर से। और अगर टाइम पूछे कि टाइम क्या है, तो ध्यान में रखना है 3 से 4 पीएम, 3 से 4 पीएम जो है आपका आर्ट सेक्शन रहेगा। और अगर 2 से 3 पीएम आपका जो है साइंस सेक्शन रहेगा। क्या चीज? साइंस रहेगा। और अगर फी की बात करें कि फी कितना है, तो मात्र और मात्र 199 रुपया है। क्या चीज? 199 रुपया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, फी मात्र 199 रुपया है, ठीक है। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, जुड़िए, और हम लोग जो है अपने क्लास को एक दूसरे की मदद करके जो है पढ़ेंगे। और यकीन मानिए आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन एक क्या उसको बोलते हैं, एक अच्छे से पढ़ना, समझते हुए मैपिंग के जरिए पढ़ना एक अच्छी बात है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।